हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की आज के लिए थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, क्या सोच रहा है आज आपका पर्सन आपके लिए, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पर्सन के मैसेजेस भी ऐड होंगे, सो स्टिक अराउंड। और लेट्स सी क्या सोच रहा है आज आपका पर्सन आपके बारे में। लेट्स सी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कनेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के दरम्यान में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और पर्सन चाहता है कि इस कनेक्शन को हील किया जाए। आप दोनों के दरम्यान में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। आपका पर्सन चाहता है कि इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म किया जाए, बेटर किया जाए, हील किया जाए। अगर कुछ मामले हैं जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर किया जाए। सो अगर आप राइट नाउ नो कांटेक्ट में हो या कम बात हो रही है, पर्सन आपसे बात करना चाहेगा, ओपन अप होना चाहेगा और चाहेगा कि जो आप दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जाए ताकि आप दोनों एज अ कपल आगे बढ़ सको इस कनेक्शन में। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आज आपका पर्सन आपके बारे में। अगेन सेम एनर्जी, देखिए कितने मज़े की चीज़ है कि अलाइंड है दोनों मैसेजेस यहाँ पर। आपका पर्सन चाहता है कि जो हो चुका है उसको भुला कर आगे बढ़ा जाए, एक दूसरे के साथ एक फ्रेश स्टार्ट लिया जाए, क्लियर किया जाए जो भी है डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान में, और अपने इस कनेक्शन को प्यार के साथ, नरिशमेंट के साथ आगे लेकर जाया जाए। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान में या तो कुछ फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, पर्सन ने बात नहीं की, आपने बात नहीं की, कुछ ऐसे मामला हुए हो सकते हैं जहाँ पर आप दोनों के दरमियान में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं और जिनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर किया जाएगा। और ऐसा मानना है आपके पर्सन का कि अगर हम पास की बातों को छोड़ दें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप उनको एक और चांस दो। या अगर आपके एंड से, अगर आपके पर्सन जो हैं यू नो आपके एंड से अगर कुछ ऐसे मामला थे जिसको आप भुला कर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो पर्सन आपको कहेगा कि ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट और आगे बढ़ना चाहिए हमें। या हो सकता है कि आप उसे कन्विंस करो कि ठीक है, मैंने अगर गलती में कुछ ऐसा कहा या गुस्से में कुछ ऐसा कहा तो लेट्स मूव ऑन। तो कहीं ना कहीं एक हीलिंग एनर्जी रहेगी कनेक्शन के अंदर आज के दिन, और आप रिजॉल्व करोगे अपने इश्यूज जो हैं एक दूसरे के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके यहाँ रोमांस या आपके यहाँ रोमांटिक लाइफ एक दूसरे के साथ जो है इन्फ्लुएंस हुई थी लोगों की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो वो चीज़ें भी मुझे लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो जो भी डिफ़िकल्ट फेज़ था आपके रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है कि इट कैन कम टू एन एंड, क्योंकि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि इस चीज़ को के ऊपर बात की जाए और इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए, एक कनेक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। तो जो बुक बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन के एंड से। तो डेफिनेटली आपका रिश्ता आपको थोड़ा लगेगा कि आपका पर्सन मच्योरली हैंडल करने की कोशिश कर रहा है और यू वुड गिव क्रेडिट देम। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उस चीज़ को वैल्यू करोगे और आपको अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सो लेट्स सी और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में आज के दिन। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे को डिसअपॉइंट किया है, हो सकता है आपने उसको किया, उसने आपको किया हो, तो हिसाब बराबर वाली चीज़। और मुझे लग रहा है कि पर्सन चाहता है कि ठीक है, जो भी हुआ उसको फॉरगेट करना चाहिए। सो डिसअपॉइंटेड दोनों हुए हो सकते हो, बट यस मुझे लगता है कि आप दोनों, ऐसा लग रहा है कि ये बात करोगे कि ठीक है, अगर छोड़ना है कनेक्शन को, अगर यू वांट टू मूव ऑन, दे वांट टू मूव ऑन, तो ठीक है, दैट कैन बी डन। वो तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन एक चांस देकर देखते हैं कि रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो पाता है या नहीं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं कि नहीं। तो वो चांस देने की बात ज़रूर होगी आपकी और आपके पार्टनर के दरम्यान में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप कोशिश करोगे इस रिलेशनशिप को बेटर अप करने की एक दूसरे के साथ आज के दिन, और उसमें आपके पर्सन का इक्वल जो है, ऐसा लग रहा है, इंटरेस्ट रहेगा और कोशिश रहेगी। और वो चाहेंगे कि चीज़ें रिजॉल्व हों, चाहेंगे कि कनेक्शन हील हो, चाहेंगे कि रिश्ता जो है स्ट्रांगली आगे बढ़े, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो स्ट्रांगली आगे लेकर जा सकें, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे लेके जा सकें, कॉन्फिडेंस के साथ इस रिलेशनशिप को परसू कर सकें। लेट्स सी आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उसके मैसेजेस आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। ओके, आई वॉन्ट यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि दे वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके पर्सन ने आपसे ज़्यादा बात नहीं की हो, जिसकी वजह से आप दोनों की फ़ाइट या आर्ग्यूमेंट हुआ हो,
ये भी हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बाकी चीज़ें उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था कि वो आपको उस तरह से टाइम नहीं दे सके, बट दे वॉन्ट टू मेक अप फॉर इट। वो चाहते हैं कि रिजॉल्व किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो वो आपको चाहते हैं, इस कनेक्शन को चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि येस दे आर इंटरेस्टेड इन यू। तो अगर आपको किसी भी एंगल से कोई डाउट आता है, फियर आता है, डोंट हैव दैट फियर। आपका पर्सन चाहता है आपको, इस कनेक्शन को। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ बुरा भला कहा तो वो चाहेगा कि वो अपने वर्ड्स वापस ले पाए और आपके साथ जो कनेक्शन है उसको हील किया जाए, ताकि जो आप दोनों का प्यार है, मोहब्बत है, अफेक्शन है एक दूसरे को लेकर, वो विन करे, बजाय इसके कि आपकी ईगो या आप लोगों का गुस्सा जो है विन कर जाए इस सिचुएशन में। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई लव डे ड्रीमिंग अबाउट यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको लेकर ही डे ड्रीम करता है। जब भी उसके पास टाइम होता है, जब भी वो आपके बारे में सोच सकता है, वो सोचता है और वो डे ड्रीम करता है कि आप दोनों साथ हो, खुश हो एक दूसरे के साथ। वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। आवर कनेक्शन इज़ वन ऑफ अ काइंड। आई नो आपका पर्सन कहना चाहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारा कनेक्शन काफ़ी स्पेशल है, इट्स वन ऑफ अ काइंड, बट एट द सेम टाइम जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसकी वजह से डेफिनेटली कोई इशूज़ ज़रूर हुए हैं आप दोनों के दरमियान में। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। आपका पर्सन विश करता है, होप करता है, डिज़ायर करता है कि आप उसको फॉरगिव करोगे, जो भी हुआ उसको भुला कर चांस दोगे इस कनेक्शन को। और मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि पर्सन पूरा कन्विंस करना चाहेगा आपको, चाहेगा कि आप मान जाओ, उसको पॉजिटिवली चांस दो। जो हो चुका है उसके बारे में बात नहीं करो। वो कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा नहीं हो। वो कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप को परफेक्टली आगे लेके जाया जाए। सो कहीं ना कहीं वो अपने एंड से पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको भी चाहिए कि अपने आप को सॉफ्टन अप करो, बातें मत सुनाओ, फाइट मत करो, आर्ग्यू मत करो। जो हो चुका है उसको भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट लेने की कोशिश करो। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो जानते हैं कि वो आपको अपने पास नहीं आने दे पा रहे थे या आपके करीब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं चाहते हैं। जो भी सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ, दे नो दैट कि ये हो चुका है और वो चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो वो उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, वो उसके ऊपर सोचना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम एंड एनर्जी कि तुम्हारी गलती थी या मेरी गलती थी। दे वांट कि चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। तो जब भी आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हो तो आप आगे बढ़ते हो। अगर आप चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करना चाहते, फाइट करना चाहते हो, आर्ग्यू करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे। और मुझे लगता है कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, कि आप ऐसा ना करो, ताकि आपका रिलेशनशिप स्मूथली हीलिंग की तरफ जाए, कनेक्शन बेटर अप होने की तरफ जाए, कनेक्शन जो है ट्रांसफॉर्म होने की तरफ जाए। तो वो डेफिनेटली इस तरह की डिज़ायर रखते हैं आपके साथ आज के दिन। और मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोग, अगर आप दोनों के दरम्यान में नाराज़गी थी, तो वो नाराज़गी ख़त्म करना चाहेंगे आपके पर्सन और रिलेशनशिप को परफेक्टली आगे लेकर जाना चाहेंगे। सो यही थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।